इस फ़िल्म की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं। वह एक बर्फीले मैदान में है और एक सील को काटते समय वह अपना पैर सील के अंदर डाल देता है। उसके बाद वह त्वचा लेता है और उसके पैरों के घावों पर पट्टी बांधता है ताकि वह अपनी यात्रा जारी रख सके। क्योंकि क्लेमेंस नाम के इस सैनिक को इस बर्फीले मैदान में हजारों किलोमीटर की यात्रा करनी है और वह भी अकेले। यहीं से सीन अतीत में कट जाता है जहां से हम क्लेमेंस की कहानी सुनेंगे। ये उस समय की बात है जब क्लेमेंस एक जर्मन सैनिक था और यह जात है कि युद्ध के दौरान क्लेमेंस और उसके साथियों को रूसी सैनिकों ने पकड़ लिया था और अब वे उन्हें अपने कैदियों के रूप में रखेंगे। सभी जर्मन सैनिकों को सालों की सजा सुनाई जाती है जो उन्हें इस जगह से लगभग किलोमीटर दूर एक बर्फीली जगह पर काटनी थी। यह जगह एक जेल थी, एक अजीब जेल जहां कोई दरवाजा नहीं था और कोई दीवार नहीं थी, लेकिन फिर भी कोई भी भाग नहीं सकता था क्योंकि बर्फीले इलाके में बिना खाने पीने के किलोमीटर की यात्रा करना असंभव था। यहाँ रहने वाले सभी कैदी जानते थे कि अगर वे जेल से बाहर निकले तो वैसे भी उनकी मौत हो जाएगी, इसलिए उनके लिए जेल में रहना और काम करना बेहतर था। यहीं पर क्लेमेंस को कई अन्य सैनिकों के साथ ले जाया जा रहा था। रेलवे लाइन समाप्त हो जाती है और उन्हें जेल तक पहुंचने के लिए 1000 किलोमीटर पैदल यात्रा करनी पड़ती है। इस दौरान उन्हें ज्यादा खाना नहीं दिया जाता था और ठंड भी बहुत होती थी। इस बर्फीले इलाके में बहुत सारे लोग भूख और ठंड से मर रहे थे, लेकिन बाकी कैदियों के पास पैदल चलने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं था। सालों पैदल चलने के बाद जर्मन सैनिक काम कर रहे हैं और अब क्लेमेंस और उसके साथी भी इस खदान में काम पर लगा दिए गए हैं। सालों की कड़ी मेहनत और रूसी सैनिकों की यातना के बाद ये लोग यहाँ से भागना भी नहीं चाहते, लेकिन अब काम कर रहे क्लेमेंस को यकीन था कि एक दिन वह यहाँ से भाग जाएगा। उसके पास भागने की वजह थी उसकी पत्नी और बेटी। क्लेमेंस इतना खुश था कि उसने सोचा कि वह जल्द ही अपने शहर लौट जाएगा, लेकिन दुर्भाग्य से गाड़ी रुक गई और एक रूसी सैनिक जिसने उसे पकड़ लिया था उसके सामने था। जैसे ही क्लेमेंस खदान में गया, उसे समझ आ गया कि उसके साथी उसका इंतजार कर रहे हैं। सभी कैदियों के पास उसे मारने के लिए हथियार थे। गुस्से की वजह से वार्डन ने कई दिनों तक खाना बंद कर दिया था। जैसे ही क्लेमेंस को होश आया, उसने डॉक्टर से उसकी पत्नी को एक खत लिखने को कहा, लेकिन डॉक्टर ने क्लेमेंस को बताया कि जेल के चारों तरफ कार्बन है जो यहाँ रहने वाले हर शख्स को धीरे धीरे मार देगा। क्लेमेंस यहाँ कैदी के तौर पर आया था। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन वह नाकाम रहा। इसके बाद उसने अपनी जिंदगी को स्वीकार कर लिया। बार बार उसके मन में भागने का ख्याल आया, लेकिन जब उसे पता चला कि उसे कैंसर है तो उसने भागना बंद कर दिया। डॉक्टर ने उसे एक कंपास दिया और यहाँ से निकलने का रास्ता बताया। रात के अंधेरे में क्लेमेंस यहाँ से निकल गया। क्लेमेंस जानता था कि उसे घर पहुंचने के लिए कई किलोमीटर का सफर तय करना होगा। वह चलता रहा और जैसे ही वार्डन को उसके भागने की खबर मिली, वह डॉक्टर के पास पहुंचा। वार्डन की टीम ने पूरा इलाका छान मारा, लेकिन उन्हें क्लेमेंस नहीं मिला। एक व्यक्ति का 10 किलोमीटर से ज्यादा चल पाना नामुमकिन था। रिसर्च टीम ने वार्डन से कहा कि हमें लगता है कि क्लेमेंस मर चुका है, लेकिन वार्डन जानता था कि क्लेमेंस बहुत ताकतवर है, वह हार मानने वाला नहीं है। सीन से पता चलता है कि क्लेमेंस को भागे हुए कई दिन हो गए हैं। क्लेमेंस के पास जो खाना था वह भी खत्म हो गया है और उसके चारों तरफ सिर्फ बर्फ है। वह जेल से काफी दूर आ चुका है, लेकिन इतनी ठंड में उसका जिंदा रहना मुश्किल है। उसमें इतनी ताकत है कि वह अगला कदम उठा सकता है, इसलिए वह बर्फ में लेट जाता है। क्लेमेंस को एक सील दिखाई देती है, लेकिन कांपते हाथों से उसका निशाना चूक जाता है और जब उसे खतरे का अंदाजा होता है तो सील अपनी जान बचाकर भाग जाती है। क्लेमेंस, जिसके बचने की थोड़ी सी उम्मीद थी, हार नहीं मानना चाहता था और जब वो अपनी जान बचाने के लिए अपनी ताकत से बाहर आया तो उसका पैर जख्मी हो चुका था। पैर में दर्द होने के बावजूद भी वो सील के पीछे जाता है और उसे मारने में सफल हो जाता है। अब क्लेमेंस की खाने की समस्या हल हो जाती है, लेकिन उसके आसपास कुछ भी नहीं होता है।
अपनी मानसिक स्थिति को सही रखने के लिए वो खुद से बातें करने लगता है और अपना रास्ता निकालने के लिए वो अपने कंपास को देखता रहता है। यहाँ उसने जो सील पकड़ी थी, उसने कई दिनों तक क्लेमेंस के खाने का इंतजाम कर दिया था। साथ ही क्लेमेंस ने अपनी खाल से उसकी पट्टी भी तोड़ दी थी। ये वही सीन था जो हमें मूवी की शुरुआत में दिखाया गया था। ऐसा करने से उसके पैर को काफी आराम मिला और उसे फिर से सफर करने की ताकत मिली। क्लेमेंस हिम्मत के साथ आगे बढ़ता रहा और अचानक उसे कुछ दूरी पर एक पेड़ दिखाई दिया। इस पेड़ को देखकर वो इतना खुश हुआ मानो उसे कोई खजाना मिल गया हो। यह इस बात का सबूत था कि यह बर्फीला मैदान खत्म होने वाला है और आगे जंगल शुरू होने वाला है। बचने की उम्मीद काफी हद तक बढ़ जाती है। खुशी के मारे वह जाकर इस पेड़ से लिपट जाता है और थोड़ा आगे चलने के बाद किस्मत से उसकी सोच के मुताबिक उसे एक जंगल मिल जाता है। वह यहाँ बेहद खुश था। वह लकड़ियां इकट्ठी करके आग जलाता है और रात चैन से बिताता है। लेकिन अगली रात उसे चैन मिला या नहीं, यह कोई नहीं जानता था। सुबह होते ही यहाँ बहुत बुरा बर्फीला तूफान आया, जिसकी वजह से एक पेड़ टूटकर उसके ऊपर गिर गया और इस हादसे में क्लेमेंस बेहोश हो गया। उसकी किस्मत अच्छी थी कि शाम को कुछ शिकारी वहां से गुजरे जिन्होंने क्लेमेंस को देखा और उन्होंने उसे बचा लिया। अब सीन कट होने के बाद नए सीन में पता चलता है कि क्लेमेंस को जेल से रिहा हुए 2 साल बीत चुके हैं। मौसम भी बदल चुका है, लेकिन क्लेमेंस का सफर अभी भी जारी है। ऐसे में एक आदमी असंतुलन के कारण पानी में डूब गया। उसे बचाने के लिए क्लेमेंस अपनी जान जोखिम में डालकर पानी में कूद गया और उसे बाहर निकाल लाया। लेकिन बाहर आते ही उसने देखा कि उसका तीसरा साथी बहुत स्वार्थी है। उसने उसका सारा सोना अपने पास रखने की योजना बना रखी थी। जब उसका साथी और क्लेमेंस यहाँ पहुंचे तो उसने लालच में आकर अपने साथी को गोली मार दी। अब उसे किसी पर भरोसा नहीं था। अपने सोने की रक्षा के लिए उसने क्लेमेंस पर हमला कर दिया और उसे बर्फ से नीचे फेंक दिया। क्लेमेंस अब बेहोश हो चुका था। जब उसे होश आया तो उसने खुद को भेड़ियों से घिरा पाया। इन भेड़ियों से बचने के लिए एक भेड़िए ने उसके पैर में काट लिया। इससे पहले कि भेड़िया क्लेमेंस को नीचे खींचकर मार पाता, इलाके के एक आदमी ने सभी भेड़ियों को गोली मार दी। किसी फरिश्ते की तरह क्लेमेंस को फिर से बचा लिया गया। वह आदमी क्लेमेंस को अपने गांव ले आया, जहां उसका इलाज किया गया और अच्छे से इलाज किया गया। वह ठीक हो गया और फिर से स्वस्थ हो गया। लेकिन क्लेमेंस की परेशानियां जारी रहीं। एक दिन उसे पता चला कि वार्डन ने उसके वांटेड पोस्टर पूरी दुनिया में फैला दिए हैं और कोई भी उसे कभी भी पकड़ सकता है। इसलिए उसके लिए यहाँ ज्यादा दिन तक रहना सुरक्षित नहीं था। उसने अपनी यात्रा शुरू की और यात्रा पर जाने से पहले गांव वाले उसे खाना, नए कपड़े और एक कुत्ता देते हैं। क्लेमेंस उसे दी गई चीज़ों के साथ अपनी यात्रा शुरू करता है और 1 साल बाद उसका कुत्ता उसे एक कारखाने में ले जाता है। लोग यहाँ लकड़ी काटते थे। खाने का समय हो गया था। वे क्लेमेंस को खाना देते हैं। क्लेमेंस अच्छे से खाता है। उसके बाद मालिक उसे बताता है कि उसकी कार उसे अगले शहर तक ले जा सकती है। ये जानकर उसे बहुत खुशी हुई। वह खुशी खुशी ट्रेन में चढ़ गया, लेकिन उसे नहीं पता था कि मालिक ने यह उपकार क्यों किया है। दरअसल उसने क्लेमेंस के वांटेड पोस्टर पहले ही देख लिए थे। क्लेमेंस ट्रेन में चढ़ गया और वार्डन को इसकी जानकारी दी। क्लेमेंस के वहां पहुंचने से पहले वार्डन स्टेशन पर उसका इंतजार कर रहा था। वार्डन के सैनिक क्लेमेंस का पीछा करते हैं और क्लेमेंस चलती ट्रेन से कूद जाता है। कुछ महीने बाद क्लेमेंस की हालत खराब है। वह सेंट्रल एशिया नामक शहर में है। उसे भूख लगी है। वह कुछ भी खरीद नहीं सकता क्योंकि उसके पास पैसे नहीं हैं। अचानक एक लड़का आता है और उसकी जेब में रोटी का एक टुकड़ा डाल देता है। 2 स्त्रियों ने उसकी हालत देखी और समझ गईं कि वह भूखा है। उन्होंने लड़के से रोटी का यह टुकड़ा क्लेमेंस को देने को कहा। इसे खाने के बाद उसमें कुछ ऊर्जा आई। क्लेमेंस चर्च गया। चर्च में उसकी मुलाकात एक यहूदी व्यक्ति से हुई। वह ईसाइयों को पसंद नहीं करता था, लेकिन वह क्लेमेंस की मदद करना चाहता था। वह खराब हालत में था, इसलिए वह क्लेमेंस को अपने घर ले गया।
क्लेमेंस ने अपना वेश ठीक किया और इस आदमी से कोई सवाल नहीं किया। इस आदमी ने उससे कहा, यहीं रुको, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाता हूँ। क्लेमेंस ने जवाब दिया, मुझे अब किसी पर भरोसा नहीं है। मैं जानता हूँ कि आपने मेरा वांटेड पोस्टर देखा है और आप मुझे वार्डन को सौंपना भी चाहते हैं। यहूदी व्यक्ति ने किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया और उसे पासपोर्ट और पास दे दिया। क्लेमेंस ने उसे धन्यवाद दिया और चला गया। वह अपने गंतव्य के बहुत करीब था। उसकी यात्रा समाप्त होने वाली थी। उसे रूस और जर्मनी के बीच की सीमा पर जाना था। उसके पास था। उसने एक वैन लिफ्ट ली जिससे उसकी यात्रा आसान हो गई, लेकिन आगे की सड़क खराब होने के कारण क्लेमेंस को फिर से पैदल चलना पड़ा। क्लेमेंस कर्मचारियों के पास गया और उन्हें अपना पास दिखाया। उसे डर था कि कोई उसे पहचान सकता है, लेकिन किसी ने नहीं पहचाना। दूसरे सैनिक ने उसे उसका पास वापस दे दिया। जैसे ही उसने अगला कदम रखा, उसने वार्डन को देखा। क्लेमेंस रूसी नहीं था, लेकिन वह वार्डन के सामने से गुजरने से डर रहा था। अब तुम आजाद हो। क्लेमेंस को राहत मिली। वह अपने देश जर्मनी लौट गया। हम उसकी पत्नी और बेटी को चर्च में बैठे हुए देखते हैं। क्लेमेंस भी उनसे मिलने चर्च आया था। क्लेमेंस ने अपनी बेटी को नहीं बुलाया, लेकिन वह वापस लौट आई क्योंकि उसे उम्मीद थी कि उसके पिता आएंगे। आज उसने उम्मीद नहीं खोई। क्लेमेंस वहां था। वह अपने पिता को गले लगाने के लिए दौड़ा। क्लेमेंस की पत्नी भी उसे देखकर बहुत खुश थी। क्लेमेंस भी उनके प्यार में वर्षों की लंबी यात्रा कर चुका था। अब उसे अपनी बाकी की जिंदगी अपनी पत्नी और बेटी के साथ बितानी थी। क्लेमेंस की सच्ची कहानी प्रसारित